गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे भूमंडलीकरण और जीविकोपार्जन। तो इसमें व्यापार और भूमंडलीकरण के चैप्टर में हमने पिछले वीडियो तक पढ़ा था कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस तरह जो बीच में आर्थिक मंदी आई थी उस तरह किस तरह उसने पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को उन्हें तहस नहस कर दिया था, तबाह कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे उस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए पूरे विश्व में एक अलग बात खड़ी हुई थी, एक अलग समस्या खड़ी हो गई थी कि इस युद्ध के बाद, इस युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ये आर्थिक मंदी आई है वो निपटने के लिए आखिर हम क्या कर सकते हैं जो पूरे विश्व को आर्थिक मंदी से निकाल सकते हैं। क्योंकि जो आर्थिक मंदी आई थी उससे सिर्फ भारत ही नहीं, भारत तो चूंकि उपनिवेश में कायम था, यहाँ पर तो अंग्रेजों का शासन था, लेकिन विश्व के जितने बड़े देश थे वो सारे देश इस आर्थिक तंगी से आहत थे। यानी इस आर्थिक मंदी का प्रभाव उन पे बहुत गहरा पड़ा था। इसी में था आपको 1950 के दशक के बाद परिवर्तन, आपका टॉपिक है 1950 के दशक के बाद परिवर्तन। यानी जो भारत आजाद हुआ और अंग्रेज यहाँ से छोड़ के चले गए तो उसके बाद यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हुए। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ आपको 1945 में और भारत की आजादी मिली 1947 में। तो दोनों में काफी फर्क नहीं था और 1950 के बाद विकास इसका चल पड़ा, भारत का, पूरे भारत का। तो 1900 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो समस्या भारत में उत्पन्न थी उससे निपटने के लिए और उस समस्या को हल करने के लिए पुनर्निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्निर्माण करने का कार्य आरंभ हुआ। यानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1950 के बाद निर्माण कार्य आरंभ हुआ। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ और उसके बाद कई सारे उपनिवेश समाप्त कर दिए गए जिसमें भारत भी था, और तब पूरे विश्व स्तर पर एक फिर से अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना एक प्रमुख समस्या थी पूरे विश्व के सामने। 1945 में आपको याल्टा सम्मेलन हुआ। याल्टा सम्मेलन जो आज के वर्तमान में आपको रूस में स्थित है, याल्टा देश, वहां आपको सम्मेलन हुआ और उसके निर्णय अनुसार उसमें निर्णय लिया गया कि पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था को हमको किस तरह विकास करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर में ये याल्टा सम्मेलन हुआ और उस संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना यह सारा कार्य अपने विभिन्न अनुषंगिक संस्थाओं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर जितनी भी संस्थाएं थी उसके अनुसार उसने इस विकास कार्य को आगे बढ़ाया। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर में कौन कौन सी संस्थाएं थी, जैसे यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सारे आपको विश्व संघ जो था संयुक्त राष्ट्र संघ उसके अंडर में ये चीज काम करते हैं आज भी, और उसी के हाथों हाथ उन्होंने अपना विकास कार्य सौंपा, उन्हीं को रख कर और विकास काम में वो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था थी अंतर्राष्ट्रीय संघ वो लग गया। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका जो बड़े उस समय द्वितीय विश्व के बाद एक बहुत बड़े शक्ति के रूप में, एक बहुत बड़े देश के रूप में उभरा था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, यानी जो हम रूस कहते हैं, यह सारा इन्हीं देशों के साए में हुआ। विश्व का पुनर्स्थापना, पुनर्गठन इन्हीं दो देशों के साए में हुआ, इन्हीं देशों के, दो देशों के देखरेख में शुरू हुआ। ये दो देश अलग अलग आर्थिक व्यवस्था वाले देश थे, अलग अलग आर्थिक व्यवस्था वाले देश थे और उनकी विशेषताओं के आलोक में ही युद्ध के काल में, महायुद्ध जो हुआ था दूसरा, उसके काल में आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी विकसित हुए। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो था वो आर्थिक जगत के कारण ही विकसित हुए। दो महायुद्धों से जो
आर्थिक अनुभव जो सबक मिला था उसको लेते हुए ये तय किया गया कि बाजार आधारित यानी बाजार आधारित जो अर्थव्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था बाजार पर निर्भर है, उसको बिना उपभोग के वो कायम नहीं रह सकता है। यही सबक आपको 1929 के आर्थिक मंदी से मिला था। यानी बाजार में जब तक उसका उपभोग नहीं किया जाए, बिना उपभोग करने वाले नहीं रहेंगे, तब तक बाजार और अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर सामान खरीदने वाला ही नहीं रहे हो तो कितना भी सामान हम उत्पादन कर ले वो हमारा सामान खराब होगा। तो सबसे पहले सामान खरीदने वाले होने चाहिए, उनके पास पूंजी होनी चाहिए, उनके पास पैसे होने चाहिए, उनके पास रोजगार होने चाहिए, तब जाकर हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, बाजार भी होगा, उपभोग करने वाले लोग खरीदेंगे, हमारा उत्पादन बढ़ेगा, तो हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरती चली जाएगी। तो ये था। उसके बाद द्वितीय जो आपको महायुद्ध था, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना। यानी जो द्वितीय विश्व था उसके बाद यही उद्देश्य था आर्थिक स्थिति का कि जो आर्थिक क्षेत्र में है रोजगार और आर्थिक स्थिति को स्थिरता बनाए रखना है, यानी वो स्थिर बना रहे, रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो, सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जाए ताकि लोगों के पास पूंजी हो, पैसा जाए और वो बाजार में आने के लिए उपलब्ध हो। और इसी के लिए उन्होंने इसी आर्थिक विचार और उद्देश्य पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित, यानी अमेरिका में वो जगह है न्यू हैम्पशायर अमेरिका स्थित में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राज्य मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ। यानी पूरे विश्व के देश जो उस समय थे आगे, उनका सम्मेलन हुआ 1944 में न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स, यानी अमेरिका का जगह है ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर ये आपको सम्मेलन हुआ, जिसमें एक सहमति बनी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ एक सहमति बनी कि सहमति बनी, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जहां पैसे अंतर्राष्ट्रीय बैंक में रखे जाएंगे, उसकी स्थापना की गई। उसके बाद युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यानी जिसको हम विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की गई। और दोनों एक ही समय में स्थापना की गई, इसलिए इसको हम जुड़वा संतान के नाम से जानते हैं इतिहास में। यानी कौन कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये दोनों की स्थापना की गई, तो इसको हम जुड़वा संतान के नाम से जानते हैं। 1947 में औपचारिक रूप से ये दोनों बैंकों ने काम करना शुरू कर दिया। 1947 में इन दोनों बैंकों ने काम करना शुरू कर दिया और इन दोनों संस्थाओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव था और आज भी वर्तमान में भी इन दोनों संस्थाओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का ही प्रभाव है। और उसी वही अपनी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों और संबंधों को निर्धारित करने के लिए इसका भरपूर उपयोग करता है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आर्थिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निभाने के लिए और उसको निर्धारित करने के लिए वह इन दोनों बैंकों का भरपूर आपको उपयोग करता है। तो हमने देखा 1944 में IMF की स्थापना हुई, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई और उसी समय विश्व बैंक की भी स्थापना की, जिसको हम दोनों जुड़वा संतान के नाम से जानते हैं। चूंकि दोनों की स्थापना एक साथ हुई तो इसलिए हम जुड़वा संतान के नाम से जानते हैं। और इन दोनों पर संयुक्त राज्य अमेरिका का दबाव है, संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है और वो इसको अपने हिसाब से चलाता है और अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल भरपूर इस्तेमाल करता है। तो ये था हमारे युद्ध के बाद, द्वितीय महायुद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को सुधारना, अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक स्थिति थी उसको सुधारने के लिए किए गए प्रयास के बारे में था।
अगले टॉपिक के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक आप लोग पढ़ के आइएगा 1945 से 1960 के दशक के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, यानी 1945 से 1960 के बीच में पूरे विश्व का आर्थिक संबंध कैसा था, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।